गुरु नानक वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ। साखी गुरु अर्जन देव जी की। खुसरो ने गुरु जी को मिलना। अपने पुत्र खुसरो से किसी बात से नाराज हो जहांगीर बादशाह ने सारे देश में हुक्म दे दिया कि खुसरो से कोई भी मेल मिलाप न करे और न ही कोई इसको किसी प्रकार की सहायता दे। इस कारण खुसरो दिल्ली से दौड़कर काबल को जाता हुआ जब व्यास नदी का पतन गोविंदवाल से निकलकर तरनतरा आया तो उसको पता चला कि यहाँ गुरु नानक जी की गद्दी वाले गुरु ठहरे हुए हैं। धन गुरु नानक। गुरु जी के दर्शन करने के लिए खुसरे ने डेरा करके गुरु जी को अपनी सारी बात बताई और अपने बचाव के लिए आशीर्वाद मांगा। तदुपरांत एक रात यह व्यतीत करके लाहौर को चला गया। इसका पता जब जहांगीर को लगा कि गुरु ने भागी पुत्रों को आशीर्वाद दिया है तो उसने इस अवज्ञा का उत्तर लेने के लिए गुरु जी को लाहौर बुलाया। धन गुरु नानक। गुरु जी ने लाहौर जाना। बादशाह का संदेश पढ़कर गुरु जी ने अपना अंत समय आया समझकर अपने 10-11 साल के सुपुत्र श्री हरगोबिंद जी को गुरुत्व दे दिया और भाई बुड्ढा जी, भाई गुरदास जी आदि बुद्धिमान सिखों को घर बाहर का काम सौंप दिया। धन गुरु नानक। इस प्रकार सारी देख रेख को सौंपकर और संगत को धैर्य देकर गुरु जी अपने साथ 5 सिखों भाई जेठा जी, भाई पेदा जी, भाई बिदिया जी, लगार और पिरवान को साथ लेकर लाहौर पहुंच गए और एक सिख जिसका नाम सदू था उसके घर जा ठहरे। धन गुरु नानक। जहांगीर का हुक्म। दूसरे दिन जब अपने 5 सिखों सहित गुरुजी जहांगीर के दरबार में गए तो उसने कहा, आपने मेरे बागी पुत्रों को अपने पास रखकर रसद और आशीर्वाद दिया है। इस कारण आपको 2 लाख रुपए जुर्माना किया जाता है। अगर जुर्माना नहीं दोगे तो आपको शाही दंड भुगतना पड़ेगा। धन गुरु नानक। चंदू की कैद में। जहांगीर ने जब गुरुजी को यह 2 लाख जुर्माना वाली बात कही तो गुरुजी को चुप देखकर चंदू ने कहा, जहाँपना मैं इनको अपने घर ले जाता हूँ और आपकी ओर से समझाऊंगा कि यह जुर्माना दे दे और आगे से अपने पास किसी चोर डकैत को न रखे। यह बात कहकर चंदू गुरुजी को अपने साथ ले गया कि अपने महलों में जाकर गुरुजी और 5 सिख सहित को डयोडी में और गुरुजी को डीओडी के अंदर कैद कर लिया। धन गुरु नानक। समय पाकर चंदू ने गुरुजी को अकेले बुलाकर कहा कि अगर अब भी अपने लड़के के लिए मेरी लड़की का रिश्ता ले लो और अपने ग्रंथ में मोहम्मद साहिब की स्तुति लिख दो तो मैं बादशाह से जुर्माना माफ़ करा दूंगा और आगे से कोई पूछताछ भी नहीं होगी। धन गुरु नानक। गुरुजी ने कहा, दीवान साहिब, रिश्ते की बाबत जो हमारे सिखों ने फैसला किया है हम उस पर पाबंद है। हमारे सिखों को आपका रिश्ता स्वीकार नहीं है। दूसरी बात, आपने मोहम्मद साहिब की स्तुति लिखने के लिए कही है, यह भी हमारे वश की बात नहीं है। हम किसी की खुशी के लिए इसमें अगल कोई बात नहीं लिख सकते। प्राणी मात्र के उपदेश के लिए हमें करतार से जो प्रेरणा मिलती है इसमें हम वही लिख सकते हैं। यह उत्तर सुनकर चंदू क्रोध से उठकर जाता हुआ अपने सिपाहियों को हुक्म दे गया कि इनको किसी आदमी से मिलने न देना और न ही
कुछ खाने पीने देना। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।